हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्चिंग एल्गोरिथम जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स में यूज होता है। ठीक है, जिसका नाम है लीनियर सर्च। तो बहुत ही ईजी और बहुत ही प्यार से समझ आ जाएगा, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो पे आते हैं। चलो, लीनियर सर्च, लीनियर सर्च। ठीक है, तो ये है क्या? बेसिकली एक सर्चिंग एल्गोरिथम है। बेसिकली एक सर्चिंग एल्गोरिथम है। ओके, सर्चिंग एल्गोरिथम क्या होता है? तो सर्चिंग एल्गोरिथम होता है कि हमारे पास एक एरे है। ठीक है, हमारे पास एक एरे होगा, उसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, मान लो 5 2 1 7 8 ऐसे करके कुछ कुछ एलिमेंट्स होंगे उसमें। ठीक है, अब हमें एक टारगेट दिया रहेगा, हमें एक टारगेट दिया रहेगा। लेट्स सपोज हमें दिया 1। ओके, अब हमें इस टारगेट को इस एरे में हमें ढूंढना है कि हमारा ये टारगेट इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं है, इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, और इस बेसिस पे हमें कुछ अपने ऑपरेशंस करने होते हैं प्रॉब्लम्स में। ठीक है, जैसा जो प्रॉब्लम का डिमांड होगा उस हिसाब से हम ऑपरेशंस करते रहेंगे। तो बेसिकली सर्चिंग एल्गोरिथम हमें यही प्रोवाइड कराता है कि हमारा जो कोई भी टारगेट अपने उस एरे में प्रेजेंट है या नहीं है, ये हमें बता देता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सर्चिंग एल्गोरिथम्स आते हैं, लेकिन जो बहुत ही फेमस है वो है लीनियर सर्च, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। ठीक है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो आज की वीडियो में हम लीनियर सर्च समझ रहे होंगे और अगली वीडियो में हम बाइनरी सर्च समझ रहे होंगे। ओके, चलो देखते हैं लीनियर सर्च क्या है। लीनियर सर्च, तो मैं कहा कि एक सर्चिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, अब ये होता कैसे है ये देखते हैं। तो यहाँ लीनियर है। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या मतलब है भैया इसका? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक एरे रहेगा, हमारे पास एक एरे रहेगा, उसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स होंगे, उसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारे पास एक एरे है, उसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स है। अब हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल स्टार्टिंग इंडेक्स से, एरे का इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 एंड 4, हमारे पास ये 0 से लेके 4 तक इंडेक्स होगा। टोटल एलिमेंट हमारे पास 5। ठीक है, हमें क्या करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग इंडेक्स से यहां से हमें शुरू करना है और चेक करते जाना है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में, चेक करते जाना है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में। सबसे पहले हम 0th इंडेक्स पे चेक करेंगे, क्या हमारा टारगेट, क्या हमारा टारगेट इक्वल टू ये है, एरे ऑफ 0 है। अगर मिल गया कि हाँ आपका जो ये टारगेट था ये पहले ही इंडेक्स पे आ गया, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे इंडेक्स, सिंपली हम रिटर्न कर देंगे वो इंडेक्स को। अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे क्या एरे 1 हमारा टारगेट के बराबर है, क्या एरे 1 हमारा टारगेट के बराबर है। अगर मिल गया तो हम इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं मिला तो हम फिर से इस पे आ जाएंगे। फिर से हम चेक करेंगे, मिला तो रिटर्न कर देंगे, नहीं मिला तो फिर से आगे आ जाएंगे। ठीक है, फिर से हम चेक करेंगे, अगर मिला तो रिटर्न कर देंगे, नहीं मिला तो हम फिर से आगे आ जाएंगे। अब अगर इतने कर, यहाँ फिर लास्ट पे आके फिर से चेक करेंगे, मिला तो रिटर्न कर देंगे, नहीं मिला तो आगे बढ़ जाएंगे। अब अगर आगे बढ़ने के बाद खत्म हुआ लेकिन हमें हमारा टारगेट नहीं मिला, तो हम रिटर्न कर देंगे कि एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड। समझ में आया? लीनियर सर्च बस यही कहता है कि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम, स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0, इंडेक्स 0 एंड गोज टू लास्ट इंडेक्स, गोज टू लास्ट इंडेक्स। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेगा और बिल्कुल लास्ट इंडेक्स तक चेक करते रहेगा। जिस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे हमारा टारगेट जो है, हमारा टारगेट जो है, हमारा टारगेट जो है एरे के उस एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, उस इंडेक्स के बराबर हो जाएगा, एरे के उस इंडेक्स के बराबर हो जाएगा, उस मोमेंट पे हम
रिटर्न कर देंगे, उस मोमेंट पे हम उस इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया लीनियर सर्च? बस कुछ नहीं करना, एक लाइन से हमें हर एक इंडेक्स को चेक करते रहना है, एरे के हर एक एलिमेंट को चेक करते रहना, यही है हमारा लीनियर सर्च। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं? ठीक है, अप्रोच अप्रोच कैसे करते हैं? तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक एरे चाहिए होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले एक एरे चाहिए होगा। तो हमने मान लिया एक इंटीजर टाइप हमने एरे बना लिया 5 एलिमेंट का। ठीक है, उसको हमने कुछ वैल्यूज दे दी। लेट सपोज हम डाल देते हैं 5 2 9 7 8। हमने 5 एलिमेंट का एक एरे बना लिया। ठीक है, चलो अब हमें इस एरे का साइज भी तो चाहिए होगा। इस एरे का साइज चाहिए होगा क्योंकि हमें एरे को ट्रेवर्स करने के लिए एक लूप लगाना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा। अब इस लूप को कहां तक चलाना है, इसके लिए हमें इस एरे को साइज एरे के साइज को निकालना पड़ेगा। ठीक है, एरे के साइज को निकालना पड़ेगा। तो एरे का साइज कैसे निकलता है? एरे का साइज कैसे निकलता है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। क्या वो फॉर्मूला? तो फॉर्मूला ये है कि एक फंक्शन है सी प्लस प्लस में, एक फंक्शन आता है साइज ऑफ। साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ। ये फंक्शन क्या करता है? ये कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी एरे कितना मेमोरी में ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये आपको बता देता है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? मैंने कहा कि एक इंटीजर वैल्यू है, मान लो कि इंट ए इक्वल टू 1। ठीक है, चलो तो कोई भी एक इंटीजर टाइप डेटा मेमोरी में 4 बाइट स्टोर करता है। कोई भी एक इंटीजर टाइप डेटा मेमोरी में 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये तो आपको पता होगा। हाँ पता है। तो जब हम साइज ऑफ ए कॉल करेंगे ना, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? हमें आउटपुट मिलेगा 4। ठीक है, अगर यहां पे हम कर रहे हैं कैड ए इक्वल टू जेड। ठीक है, कैड ए इक्वल टू जेड। अब कोई भी कैरेक्टर टाइप डेटा मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है? कैरेक्टर टाइप डेटा कोई भी मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है? तो वो करता है 1 बाइट, वो करता है 1 बाइट। तो जब हम कॉल करेंगे साइज ऑफ ए, साइज ऑफ ए, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? हमें मिलेगा आउटपुट 1, क्योंकि ए जो है उसने बस मेमोरी में 1 बाइट ऑक्यूपाई कर रखा है। और इंटीजर वाले केस में जो ए है वो 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो हमें आउटपुट में मिला 4। ठीक है, पर इससे ये कैसे निकलेगा? ये तो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये निकलेगा, बट हमें तो इसका लेंथ चाहिए ना, हमें इसका लेंथ चाहिए ना एरे का। तो यहाँ पे हम एक लेंथ नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं पहले इस एरे के साइज को कैलकुलेट कर लूं, अगर मैं इस एरे के साइज को कैलकुलेट कर लूं कि ये जो एरे है इसने मेमोरी में कितनी स्पेस ले रखी है, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है। ठीक है, और उसको अगर हम एक एलिमेंट के साइज से डिवाइड कर दें तो हमें हमारा लेंथ मिल जाएगा। क्या मतलब इसका? मैंने कहा कि मान लो एक एरे में 5 एलिमेंट है। ठीक है, एक एरे में 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब पांचों इंटीजर टाइप है, पांचों इंटीजर टाइप है, तो ये भी 4 बाइट लेगा, 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 और ये भी 4 बाइट लेगा। तो टोटल कितनी मेमोरी इन्होंने ऑक्यूपाई करी? 20 बाइट। 20 बाइट ऑक्यूपाई कर ली इन्हें मेमोरी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि अगर इस 20 बाइट को हम किसी एक एलिमेंट के साइज से डिवाइड कर दें तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? मैं कह रहा हूं अगर मैं 20 को किसी एक एलिमेंट के साइज से जो कि 4 बाइट है उससे डिवाइड कर दूं तो हमें 5 मिलेगा। यही तो है हमारा लेंथ, 1 2 3 4 5, यही तो है हमारा लेंथ, यही तो हमारा लेंथ मिल गया। कैसे मिला? हमने क्या किया, पहले इस एरे के साइज को कैलकुलेट कर लिया, 20 आ गया। अब उसके एक एलिमेंट को उठाया और उसके साइज से इसको डिवाइड कर दिया, तो हमें हमारा लेंथ मिल गया। ठीक है, तो हमने लेंथ कैसे निकाला? हमने साइज ऑफ पहले एरे निकाल लिया, हमने साइज ऑफ एरे निकाल लिया। ठीक है, उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया? तो साइज ऑफ एरे के 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट से हमने डिवाइड कर दिया।
तो एरे का 0th एलिमेंट वाला इंडेक्स क्या है, ये 5 है, ठीक है। तो कोई भी इंडेक्स हो सकता है, 0 ले लो, 1 ले लो, आप 2 ले लो, कुछ भी ले लो, है तो सारी इंटीजर टाइप ही, आउटपुट आना इसका 4 ही है, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले एरे का साइज निकाल लिया और फिर उसके 0th इंडेक्स वाले का साइज निकाल के दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हमें हमारा लेंथ यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगा। तो हमें हमारा लेंथ मिल गया, हमें हमारा एरे मिल गया। अब एक टारगेट भी तो चाहिए, हम ढूंढ किसको रहे हैं, अब एक टारगेट भी तो चाहिए। तो मान लो हम ढूंढ रहे हैं 9 को, हम ढूंढ रहे हैं 9 को, टारगेट, हमारा टारगेट है मान लो 9। हमें सर्च करना है कि ये जो 9 है हमारे इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है, हमें ये सर्च मारना है, ठीक है। चलो मैं कह रहा हूं क्या करा हमने अभी तक, हमने एक एरे बना लिया था, हमने एक 5 साइज का एरे बना लिया था। क्या था एरे, 52978, 52978, ये था हमारा एरे। हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था हमें 9 ढूंढना है, ठीक है, हमें टारगेट था हमारा 9 ढूंढना है, ठीक है। हमने लेंथ कैसे निकाला, हमने लेंथ कैसे निकाला, हमने एक फंक्शन कॉल कर दी साइज ऑफ, और उसमें पहले एरे पास कर दिया, तो हमारे पास टोटल एरे का साइज आ गया कि कितनी मेमोरी में उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, और उसको हमने डिवाइड कर दिया किसी एक एलिमेंट से, साइज ऑफ एरे के हमने पहले एलिमेंट से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा लेंथ हमें मिल गया, ठीक है। हम एक फंक्शन कॉल कर देंगे लीनियर सर्च का, ये हम फंक्शन कॉल कर देंगे लीनियर सर्च का, लेकिन ये फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं आता, ये हमें बनाना पड़ेगा, अभी बनाएंगे, ठीक है, कैसे बनाएंगे वो भी मैं दिखाता हूँ। तो ये हमने फंक्शन यहाँ पे मैं जगह छोड़ रहा हूँ, वो क्यों छोड़ रहा हूँ आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ मैंने फंक्शन कॉल कर दिया लीनियर सर्च का, ठीक है, लीनियर सर्च का फंक्शन कॉल कर दिया, उसमें हमने अपना एरे पास कर दिया, ठीक है, उसमें हमने अपना टारगेट पास कर दिया, ठीक है, उसमें हमने अपना लेंथ पास कर दिया, इसमें हमने अपना लेंथ पास कर दिया, ठीक है। अभी मैंने जगह क्यों छोड़ा, अभी मैंने जगह क्यों छोड़ा, मैंने ऊपर बताया कि जिस पोजीशन पे हमें हमारा एलिमेंट मिल जाएगा, जिस पोजीशन पे हमें हमारा एलिमेंट टारगेट के बराबर हो जाएगा, तो हमें उसका इंडेक्स रिटर्न कर देना है, ठीक है, हमें उसका इंडेक्स रिटर्न कर देना है। तो अब ये जो इंडेक्स आएगा वो एक इंटीजर होगा, इंडेक्स जो होगा वो एक इंटीजर होगा। तो जब रिटर्न टाइप इंडेक्स होगा तो हमें फंक्शन का टाइप भी इंडेक्स, फंक्शन का टाइप भी इंटीजर डालना होगा, ओके। रिटर्न का अगर टाइप इंटीजर है तो हमें फंक्शन का टाइप भी इंटीजर डालना होगा, ठीक है। तो अब ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो उसको हम किसी चीज में स्टोर तो कराएंगे ना यार, उसको हम रिजल्ट, उसको हम किसी चीज में स्टोर तो करा रहे होंगे। ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमें एक इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करी होगी, रिटर्न एक इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर रही होगी, ठीक है। अब ये जो इंडेक्स रिटर्न करेगी चाहे मिले चाहे ना मिले, ये एक इंडेक्स तो रिटर्न करेगी, अगर मिल गई तो एरे का वो इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा, अगर अगर नहीं मिली तो या तो हम 0 रिटर्न करवा देंगे या फिर -1 रिटर्न करवा देंगे, मतलब कुछ तो रिटर्न हो रहा है ना। तो अब ये जो इंडेक्स यहाँ से रिटर्न होगा इसको हम ये इस RES नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। अब फिर हम चेक कर लेंगे कि अगर इफ रिजल्ट इक्वल टू -1 रहे, अगर रिजल्ट इक्वल टू -1 रहे, मतलब हमें हमारे एलिमेंट नहीं मिला है, तो हम यहाँ पे सी आउट कर देंगे नॉर्मली, एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड। अगर -1 रिटर्न करा हमारे फंक्शन ने, मतलब एलिमेंट हमें हमारा नहीं मिला है, क्योंकि अगर एलिमेंट मिल चुका होता तो -1 ना रिटर्न करके वो एक इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर रहा होता, ठीक है, ठीक है। एल्स, एल्स अगर -1 रिटर्न नहीं किया है, मतलब कोई एक इंडेक्स वैल्यू रिटर्न हुई है, तो हम यहाँ पे सी आउट कर सकते हैं कि टारगेट, टारगेट इज फाउंड एट पोजीशन, पोजीशन इंडेक्स +1, इंडेक्स +1। अब ये इंडेक्स +1 क्यों लिखा है हमने, तो यार बहुत ही इजी है। एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है, 0 1 2 3 4। तो मान लो अगर हम यहाँ पे हमारा एलिमेंट मिला, हमारा टारगेट था 3, अगर हमारा टारगेट था 3, तो ये हमारा तीसरे पोजीशन पे हमें मिला है,
पर इसकी इंडेक्स तो 2 है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है, तो हमें तो रिटर्न में इंडेक्स मिलेगा, तो हमें तो यहाँ पोजीशन चाहिए, तो हमने क्या किया, इंडेक्स प्लस 1 कर दिया, इंडेक्स प्लस 1 कर दिया, तो वो हमारा पोजीशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि टारगेट इज फाउंड एट इंडेक्स प्लस 1 पोजीशन। ओके, चलो अब ये लीनियर सर्च फंक्शन देखते हैं। ठीक है, अब ये लीनियर सर्च फंक्शन देखते हैं। मैंने क्या बोला, एक इंटीजर टाइप फंक्शन होगा ये, तो लीनियर सर्च फंक्शन क्या क्या पास हुआ था हमारा, एक एरे पास हुआ था, ठीक है, एक टारगेट पास हुआ था, और एक साइज पास हुआ था। इतनी चीजें हमने पास करी थी, यहाँ हमने आर्गुमेंट्स में डाल दी। कुछ नहीं करना है, बस एक फॉर लूप चला देना, बस एक फॉर लूप चला देना है, i इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन लेंथ तक, i इज लेस देन लेंथ तक, साइज तक, यहाँ पे लेंथ लिख देता हूं, लेंथ तक। ठीक है, और i प्लस प्लस, और इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हर आइटरेशन बस हमें चेक करना है क्या एरे i की वैल्यू, क्या एरे i की वैल्यू टारगेट के बराबर है, क्या एरे i की वैल्यू टारगेट के बराबर है। अगर हाँ, तो मैंने क्या बोला था कि रिटर्न कर दो इंडेक्स, रिटर्न कर दो आई है, तो यहाँ पे इंडेक्स आई है ना, तो हमने रिटर्न कर दिया इंडेक्स। ठीक है, खत्म। अब ये पूरा एरे पे ऐसे ट्रेवर्स करेगा, पहले इंडेक्स 0 पे जाएगा, चेक करेगा क्या एरे इक्वल टू टारगेट है, एरे आई इक्वल टू टारगेट है, नहीं तो फिर दूसरे इंडेक्स पे जाएगा, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, तो जिस पोजीशन पे मिल गया वो ये रिटर्न आई कर देगा और फंक्शन के बाहर आ जाएगा। अब अगर नहीं मिला, नहीं मिलेगा तो ये लूप के बाहर आ जाएगा, और लूप के बाहर आ गया मतलब हमारा एलिमेंट नहीं मिला, तो हम फिर यहाँ पे नीचे लिख देंगे रिटर्न -1, रिटर्न -1। ठीक है, मतलब अगर हमें हमारा एलिमेंट मिल गया तो इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर दो, अगर नहीं मिला तो लूप के बाहर आ जाएगा, और लूप के बाहर आ गया तो रिटर्न कर दो -1 कि भैया हमने पूरा एरे ट्रेवर्स कर लिया पर हमें हमारा ये एलिमेंट नहीं मिला है। ठीक है, ड्राई रन करके देख लेते हैं, ड्राई रन करके देख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एरे हमारा, मान लो ये है एरे हमारा, टारगेट है हमारा 3, टारगेट है हमारा 3। ठीक है, लेंथ हमारा आ गया था 5, लेंथ हमारा आ गया था 5। हमने क्या करा, एक फॉर लूप चला दिया, i इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन लेंथ तक, मतलब चौथे पोजीशन तक हमारा चलेगा। ठीक है, तो अभी i की वैल्यू 0 होगी, सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी, तो एरे i, एरे i की वैल्यू क्या है 0, तो एरे 0, एरे के 0th वाले इंडेक्स पे क्या है 1 है। ठीक है, तो क्या एरे 0 की वैल्यू टारगेट क्या है 3 है, क्या एरे 0 की वैल्यू 3 है, तो हमें पता चला नहीं यहाँ तो 1 है, यहाँ 3 है, तो ये फॉल्स है, फॉल्स है, तो ये इफ वाला कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, फिर बाहर आ गया, फिर बाहर आ गया। ठीक है, अब i प्लस प्लस हो गया, तो अब i की वैल्यू हो गई 2, i की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, फिर चेक करा क्या एरे 1 की वैल्यू 3 के बराबर है, तो एरे 1 की वैल्यू क्या है, एरे 1 की वैल्यू है 2, तो क्या 2 3 के बराबर है, तो नहीं, फॉल्स, फॉल्स है, फिर से इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिर से i प्लस प्लस हो गया, y की वैल्यू हो गई 2, अब i की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, फिर से इसने चेक किया क्या एरे 2 की वैल्यू 3 के बराबर है, तो इसे मिला कि हाँ, अब एरे 2 की वैल्यू 3 के बराबर है, तो इसे मिल गया ट्रू। अब जैसे इसे ट्रू मिल गया तो इसने क्या किया, ये इंडेक्स आई रिटर्न कर दिया, ये इंडेक्स आई रिटर्न कर दिया। रिटर्न क्या करता है, फंक्शन के बाहर आपको ले आता है। ठीक है, तो ये इसने हमें, इस फंक्शन ने, ये जो लीनियर सर्च फंक्शन हमें लिखा था, ये हमें इसने ट्रू लाके रिटर्न कर दिया। अब जब हम यहाँ आए तो इसने हमें क्या करा, वो इंडेक्स लाके रिटर्न कर दिया। इस केस में क्या होगा, 5 2 9, तो ये 0th इंडेक्स है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हमें सेकेंड इंडेक्स लाके दे देगा ये फंक्शन। अब हमें इंडेक्स इसने 2 लाके दे दिया, इस 2 को हमने क्या कराया, इस रिजल्ट में स्टोर करवा दिया, इस रिजल्ट में स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं क्या रिजल्ट की वैल्यू -1 है,
-1 कैसे आ रहा था, ऐसे कि अगर पूरा एरे ट्रेवर्स हो गया फिर भी उसे नहीं मिला तो वो लूप के बाहर आ जाएगा, साफ सीधी बात है। अब लूप के बाहर आ गया तो क्या करो, कुछ नहीं, रिटर्न -1 कर दो, मतलब नहीं मिला। तो हम चेक कर रहे हैं क्या रिजल्ट की वैल्यू -1 है, तो नहीं, रिजल्ट की वैल्यू तो इसने 2 यहाँ पे असाइन हुआ है, तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एल्स वाला कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ है कि सी आउट कर दो टारगेट, मतलब 9 इज फाउंड एट पोजीशन इंडेक्स +1, और इंडेक्स क्या था 2, तो 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ जो हमारा 9 है वो हमारे थर्ड पोजीशन पे ही है, हमें मिल चुका है। तो ये था लीनियर सर्च का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कोड करके देखते समझ आ जाएगा, अभी कोड करके देखते अभी समझ आ जाएगा। चलो, मैंने बोला लीनियर सर्च, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एक एरे चाहिए। हमने 5 साइज का एक एरे बना लिया, ठीक है। हमने डाल दिया यहाँ पे 5 2 7 6 9, ओके। हमने मान लो यहाँ पे 5 साइज का एरे बना लिया, ठीक है। हमारा टारगेट क्या होगा, तो मान लेते हैं हमारा टारगेट है 6, मान लो हमारा टारगेट है 6, हमें 6 ढूंढना है कि हमारे एरे में है या नहीं है। अभी वो भी आपको केस रन करके दिखाऊंगा मैं जिसमें हमारा एलिमेंट एरे में नहीं होता है, ठीक है। चलो ठीक है, हमें लेंथ निकालना है इसका। पहले तो लेंथ हम कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया था कि साइज ऑफ फंक्शन करके आता है, उसमें पहले एरे का साइज निकाल के फिर किसी एक एलिमेंट के साइज से उसको डिवाइड कर दो, तो हमें हमारा लेंथ मिल जाएगा एरे का, ठीक है। ठीक है, ये हमारा लेंथ मिल गया। तो पहले एक बार लेंथ को सी आउट करके देख लेते कि हमारा लेंथ सही से आ रहा ही नहीं आ रहा। तो हमें दिख रहा है कि 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं सी आउट कर लूँ साइज को, अगर मैं सी आउट कर लूँ साइज को, तो हमें क्या मिलना चाहिए, सॉरी लेंथ को अगर मैं सी आउट कर लूँ तो हमें 5 मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए हमें। हमें हमारे यहाँ पे 5 मिल चुका, मतलब हमारा लेंथ अच्छे से कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला कि यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं लीनियर सर्च का, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हमने इंटीजर टाइप एक फंक्शन बना लिया लीनियर सर्च, उसमें हमने क्या पास कर दिया, एक एरे पास कर दिया, टारगेट पास कर दिया और लेंथ पास कर दिया, ठीक है। मैंने क्या बोला कि एक लूप चलेगा 0 से लेके कब तक, i इज लेस देन लेंथ तक, ठीक है, और i प्लस प्लस। क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस एक कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या होगी कि क्या एरे i की वैल्यू टारगेट के बराबर है, क्या एरे i की वैल्यू टारगेट के बराबर है। अगर हाँ तो कुछ नहीं करो, रिटर्न कर दो i, रिटर्न कर दो इंडेक्स वैल्यू। अब अगर लूप के बाहर आ गई, अगर हमारा जो एग्जीक्यूशन था वो लूप के बाहर आ गया है, मतलब हमें हमारा एलिमेंट नहीं मिला है। अगर एलिमेंट मिल चुका होता तो ये लाइन नंबर 12 पे ही किसी न किसी आइट्रेशन में हमारा फंक्शन लाइन नंबर 12 पे खत्म हो चुका होता, ठीक है, फंक्शन के बाहर आ चुका होता। पर अगर हमारी एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 15 पे आ चुकी है, मतलब हमारा एलिमेंट नहीं मिला है, तो इस केस में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, रिटर्न कर दो -1 कि नहीं मिला है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक आरईएस नाम के वेरिएबल में ये जो इंडेक्स रिटर्न करेगा, चाहे -1 रिटर्न करे चाहे इंडेक्स रिटर्न करे, उसको स्टोर करवा लूंगा, ठीक है। अब इसमें मैंने पास कर दिया एरे, टारगेट और लेंथ, मैंने पास कर दिया, ओके। अब हमें हमारा कुछ ना कुछ तो हमें मिल चुका होगा, ठीक है। अब हम चेक कर लेंगे क्या जो रेस है वो -1 के बराबर है। अगर हाँ तो कुछ नहीं करो, सी आउट कर दो कि एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है, और एंड लाइन कर दो, एंड लाइन कर दो, ठीक है भैया। अब अगर नहीं मिला होगा तो मतलब एल्स वाला कंडीशन नहीं मिल, अगर मिल गया होगा तो एल्स वाला कंडीशन, नहीं मिला तो उसको तो हमने -1 वाला केस हैंडल कर ही लिया। अगर मिल गया है तो कुछ नहीं करो, सी आउट कर दो टारगेट इज फाउंड एट पोजीशन रेस +1, पोजीशन रेस +1, और फिर एंड लाइन कर देते हैं, एंड लाइन कर देते हैं, ठीक है।
एंड लाइन। ओके ठीक है, रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आना चाहिए। तो अगर ऐसे देखें तो हमें ढूंढना था 6, तो 6 चौथे पोजीशन पे हमें यहाँ दिख रहा है, 6 हमारा चौथे पोजीशन पे दिख रहा है, तो आउटपुट हमें आना चाहिए कि 6 मिल चुका है चौथे पोजीशन पे। ओके रन करके देखते हैं। अच्छा ये 6 सेलेक्ट हो गया ना, इसीलिए इसको क्लियर कर ले हम, फिर से रन करके देखते हैं। तो हमें हमारा आउटपुट मिल चुका है कि 6 इज फाउंड एट पोजीशन 4। ओके एक बार और रन करके देखें, इस बार टारगेट की वैल्यू चेंज कर देते हैं, हम कर देते हैं 2। अब रन करके देखते हैं तो हमें मिल चुका है 2 इज फाउंड एट पोजीशन 2, और यहाँ जो 2 है वो सेकंड पोजीशन पे ही है। ठीक है 9 सर्च मार के देखते हैं, 9 सर्च मार के देखते हैं तो आ चुका हमारा 9 इज फाउंड एट पोजीशन 5। ठीक है अब वो वाला एलिमेंट डालते हैं जो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या आता है। चलो तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 11। 11 इस एरे में दिख रहा है, नहीं है। आउटपुट क्या आना चाहिए, एलिमेंट नॉट फाउंड। चेक करते हैं, चेक करते हैं, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो बस बहुत ही छोटा सा था यार लीनियर सर्च, बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ गया होगा अभी तक। बस 2-3 लाइन की कोड थी, आप तो ऐसे ही इसको 2-3 मिनट में रट भी सकते हो, समझ आ गया तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो चलो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगले वीडियो में हम बाइनरी सर्च सीख रहे होंगे, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।